नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है इग्नोर द हेटर्स। इग्नोर क्या होता है दोस्तों? नज़रअंदाज करना या तो अनदेखा करना, तो उसको बोलते हैं इग्नोर। द हेटर्स, हेटर्स कौन होते हैं दोस्तों? नफ़रत करने वाले, घृणा करने वाले बोल सकते हैं। तो नफ़रत करने वालों को अनदेखा करे, आज क्या हमारा जो स्टोरी है उसका टाइटल का नाम है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। बहुत ही अच्छा स्टोरी है दोस्तों, पूरा देखना, ध्यान से देखना। बहुत ही धीरे से मैं करने वाला हूँ और आपको वर्ड बाय वर्ड हिंदी में भी आपको समझाने वाला हूँ ये पूरी की पूरी स्टोरी। तो शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। तो ग्रुप क्या होता है दोस्तों? समूह, एक मेढकों का समूह। वर ट्रैवलिंग, यहाँ आप देख सकते हैं वर के साथ वर्ब में आईएनजी। तो ये दोस्तों हुआ, जब भी आप वॉज के साथ या वर्ब के साथ आगे आने वाला जो वर्ब है उसमें आईएनजी देखे तो आपको समझ जाने का कि ये सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का सेंटेंस है। तो एक मेढकों का समूह वर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना। तो यात्रा कर रहा था, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि गुजर रहा था। थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल, जंगल से गुजर रहा था या तो यात्रा कर रहा था। व्हेन, तभी। टू ऑफ देम, तो ये टू ऑफ देम क्या है दोस्तों? एक पूरा ग्रुप था फ्रॉग्स का, उसमें से दो, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेढकों में से दो मेढक जो है वो फेल इनटू अ डीप पिट। फेल, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल मतलब कि गिर गए। इनटू अ डीप पिट, तो डीप पिट क्या होता है दोस्तों? डीप का मतलब होता है गहरा और पिट का मतलब होता है गड्ढा। तो एक गहरे गड्ढे में गिर गए, उन पूरा समूह में से दो मेढक गिर गए। व्हेन द अदर फ्रॉग सॉ, व्हेन मतलब कि जब, दी अदर फ्रॉग्स दूसरे मेढकों ने, सॉ देखा, हाउ डीप द पिट, हाउ का मतलब होता है कितना, डीप का मतलब होता है गहरा, द पिट कितना गहरा गड्ढा था। वॉज आगे देख सकते हैं, वॉज मतलब कि कितना गहरा गड्ढा था वो दूसरे फ्रॉग्स ने यानी कि मेढकों ने देखा। दे टोल्ड टू फ्रॉग्स, उन्होंने बताया, दो जो गिर गए थे गड्ढे में उन दोनों फ्रॉग्स को यानी कि मेढकों को बताया, दैट कि देयर वॉज, आगे होगा दोस्तों नो होप मतलब कि कोई आशा नहीं है ऐसा। देयर वॉज नो होप, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, नो होप लेफ्ट फॉर देम। तो होप का मतलब होता है दोस्तों आशा बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं कि उम्मीद। तो नो होप नहीं मतलब कि कोई आशा नहीं बची थी। लेफ्ट का मतलब होता है बची, फॉर देम उन लोगों के लिए, वो जो दो अंदर गड्ढे में गिर गए थे जो मेढक, उन दोनों के लिए बाहर निकलने की कोई आशा नहीं बची थी, या ऐसा भी बोल सकते कि ज़िंदा रहने की भी कोई आशा नहीं बची थी। आगे बढ़ते हैं। हावेवर, हावेवर का मतलब होता है दोस्तों हालांकि। द टू फ्रॉग्स, दोनों मेढकों ने, इग्नोर्ड, इग्नोर का मतलब मैंने आपको बताया मतलब कि अनदेखा किया। देयर कॉमरेड्स, तो कॉमरेड्स क्या होते हैं दोस्तों? साथी, उसके साथ जो फ्रेंड्स थे जो कि पूरा झुंड थे, तो वो जो अपने साथी दूसरे ऊपर थे, ये दोनों अंदर थे गड्ढे में, तो वो जो ऊपर थे वो कॉमरेड्स बोलते हैं, मतलब कि साथी, यानी बोल सकते हैं कंपेनियन भी बोल सकते हैं, साथी अपने साथ में होने वाले लोग। तो उन दोनों ने क्या किया? अपने साथियों की बात को क्या किया? अनदेखा किया, या तो बोल सकते हैं कि उन सब को अनदेखा किया, इग्नोर किया। एंड, और प्रोसीडिड, प्रोसीडिड का मतलब होता है दोस्तों कोई भी काम में आगे बढ़ना। तो प्रोसीडिड का मतलब होता है आगे बढ़ना। टू ट्राई जंप आउट ऑफ द पिट, तो कोशिश करने लगे ऐसा बोल सकते हैं। वो दोनों जो है कोशिश करने लगे क्योंकि गड्ढे में गिर गए थे। जंप, जंप मतलब कि कूदना, कूद कर, आउट ऑफ द पिट मतलब कि कूद रहे थे बाहर निकलने को उस गड्ढे से। हावेवर, हालांकि, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है दोस्तों के बावजूद। तो
और एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। यहाँ पर प्लूरल है तो एफर्ट्स है तो मतलब कि प्रयासों, ऐसा बोल सकते हैं। तो उनके प्रयासों के बावजूद, तो यहाँ आप देख सकते हैं द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, समूह जो था फ्रॉग्स का, तो मतलब कि मेढकों का समूह क्या कर रहा था। अभी ये था कहाँ, एट द टॉप ऑफ द पीट। टॉप ऑफ द पीट क्या होता है दोस्तों, ये जो गड्ढा है नीचे है और ऊपर ही भाग एकदम वो लोग खड़े थे ऊपर, उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द पीट, मतलब कि एकदम से ऊपर। तो वो क्या कर रहे थे, वर स्टिल सेइंग, अभी भी वो लोग कह रहे थे, वर स्टिल सेइंग, अभी भी वो लोग कह रहे थे, दैट कि दे शुड जस्ट गिव अप। तो गिव अप का मतलब होता है दोस्तों हार मान लेना। तो क्या उसने बोला कि उन्हें बस हार मान लेनी चाहिए। एज, क्योंकि, एज का मतलब होता है यहाँ क्योंकि, दे वुड नेवर मेक इट आउट, वे कभी भी क्या करें नहीं सकते, बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे कभी भी, या तो वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो सब अभी भी ऊपर खड़े खड़े, जो उसके कॉमरेड्स थे, अपने उसके साथी थे, सब कंपेनियन थे, वो सब अभी भी ऐसा बोल रहे थे, भाई तुम लोगों को हार मान लेनी चाहिए, तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है दोस्तों आखिरकार। वन ऑफ द फ्रॉग्स, मेढकों में से एक मेढक ने, मतलब कि दो थे अंदर गड्ढे में, दोनों में से एक ने क्या किया, टुक हीड ऑफ। टुक हीड ऑफ क्या होता है दोस्तों, मतलब कि ध्यान देना, या तो जो वो लोग ऊपर बोल रहे थे ना कि भाई हार मान लो, हार मान लो और अपनी जान, अभी तुम इस बाहर नहीं निकल पाओगे, बहुत ही गहरा है गड्ढा। तो उसने क्या किया, उसकी बातों पे ध्यान दिया। समझ में आया आपको, टुक हीड ऑफ का मतलब होता है, टुक हीड मतलब कि ध्यान दिया उसने, ऑफ वॉट दी अदर्स वर सेइंग, दूसरे क्या कह रहे थे उस पर उसने ध्यान दिया। समझ में आया। एंड, और ही गेव अप, और क्या किया, आखिरकार उसने हार मान ली। गेव अप का मतलब होता है हार मान लेना। जंपिंग इवन डीपर टू हिज डेथ, तो जंपिंग इवन डीपर टू हिज डेथ का मतलब होता है दोस्तों और भी गहराई में कूद कर उसने क्या किया, अपनी जान दे दी। तो फाइनली वो जो है वो हार गया और भी गहराई में कूद कर अपनी जान दे दी उसने। दी अदर फ्रॉग कंटिन्यूड टू जंप। दी अदर फ्रॉग, एक तो भाई मर गया, दूसरा जो फ्रॉग था, दूसरा जो मेढक था, कंटिन्यूड मतलब कि उसने जारी रखा, टू जंप क्या करना, उछलना, कूदना जारी रखा, एज हार्ड एज ही कुड, जितना ज़ोर से, जितनी ज़ोर से वो उछल सकता था, वो क्या करता रहा, उछलता रहा। मतलब कि दूसरा मेढक जितनी ज़ोर से उछल सकता था उछलता रहा, उसने जारी रखा, ट्राई करता ही रहा वो। वंस अगेन, एक बार फिर, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, मेढकों का समूह, येल्ड एट हिम। येल्ड का मतलब होता है दोस्तों चिल्लाना, किसी पे कोई चिल्लाता है तो बोल सकते हैं येल्ड करना। तो कोई किसी पे चिल्लाता है तो चिल्लाने को बोलते हैं येल्ड। तो मेढकों का जो समूह था उसने क्या किया, उस पर चिल्लाया। क्या चिल्लाया, टू स्टॉप द पेन, मतलब कि ये जो उछल कूद रहा है, बार बार ऊपर हो रहा है फिर से गिर रहा है, ऊपर हो रहा है फिर से गिर रहा है, तो उसमें उसको पेन तो होना ही है, दर्द होना ही है। तो उन लोगों ने बोला कि भाई टू स्टॉप द पेन, मतलब कि अपना जो दर्द हो रहा है वो सब बंद करो, ये उछल कूदना, इतना तकलीफ मत दो अपने आप को, एंड टू जस्ट डाई, और क्या करो, सीधा मर जाओ भाई। तो ये जो है मेढकों के समूह ने ऊपर से चिल्लाया कि भाई तुम इतना दर्द सहन मत करो और सीधा के सीधा मर जाओ। ही इग्नोर्ड देम, उसने क्या किया, उन सभी को इग्नोर किया, मतलब कि उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। एंड, और जम्प्ड इवन हार्डर, जम्प्ड कूदा, इवन हार्डर मतलब कि और भी ज़ोर से कूदा। एंड फाइनली, और आखिरकार, अंततः, मेड इट आउट, बाहर निकल आया। मेड इट आउट का मतलब होता है दोस्तों
बाहर निकल आया, कर दिखाया उसने ऐसा। When he got out, जब वह बाहर निकला, got out का मतलब होता है बाहर निकलना, तो जब वह बाहर निकला, the other frogs said, the other frogs मतलब कि दूसरे मेढकों ने said कहा। क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा में देख रहे हैं, डिड यू नॉट हियर अस। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, डिड के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। ये जो कि सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा है। तो हमेशा याद रखना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो उसने क्या बोला कि भाई डिड यू नॉट हियर, वो जो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स था उन सभी ने पूछा भाई कि आपने हमारी बात नहीं सुनी, या तो आप हमारी बात नहीं सुनते थे ऐसा बोल सकते हैं, या तो ऐसा ही बोलना अच्छा है कि भाई आपने हमारी बात नहीं सुनी। एक फ्रॉग ने बात सुनी, वो सुनता था और उसका ही मान के क्या किया उसने, और जंप मारा और मर गया। अब इसकी बारी है, वो क्या आंसर करता है देख सकते हैं आप। द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू देम, मेढक ने उन्हें, एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है समझाना, समझाया, दैट कि ही वॉज डेफ, वह बहरा था भाई, डेफ का मतलब होता है बहरा, एंड और दैट ही थॉट, और उसे लगा कि दे वर एंकरेजिंग हिम, एंकरेजिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रोत्साहित करना, तो दे वर एंकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम, तो पूरे समय के लिए क्या कर रहे थे, उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, उसे ऐसा लगा। तो मेढक ने उसे समझाया बाहर आके कि भाई वह बहरा था और उसे लगा कि पूरे समय उसे वो लोग जो है ऊपर से प्रोत्साहित कर रहे थे। तो दोस्तों इसी स्टोरी से आपको यहाँ पर मोरल ये मिलता है कि कभी भी किसी की बातों में आके कुछ भी कर लेना नहीं चाहिए। एक बहरा था, ये जो था वो बहरा था, इसलिए उसने उन लोगों की बात नहीं सुनी, अपने साथियों की बात नहीं सुनी, और वो ट्राई करता रहा और फाइनली उसने क्या किया, बाहर निकलने में वो सक्षम हो गया, कामयाब हो गया। और दूसरा जो था उसकी बातों में आ गया, उसकी बातें सुनता था और उसको क्या हो गया, फाइनली उसने गिव अप मतलब कि हार मान ली और वो मर भी गया दोस्तों। तो यहाँ पर स्टोरी का टाइटल का नाम ही इसलिए ऐसा रखा गया है कि भाई जो इग्नोर करो, जो हेटर से जो नफ़रत करने वाले हैं उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। तो हम भी अपनी लाइफ में एक आराम से ये सीख ले सकते हैं दोस्तों कि भाई जो भी कोई हमारे साथ नफ़रत करते हैं उन लोगों को हमको भी इग्नोर करना चाहिए, उसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर से दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सुन। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले, साथ ही साथ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में भी हेल्प हो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।